हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका बर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे अपने कितने तक 170 तक हमने अपने क्या कर लिए थे, इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए थे। ये है हमारा सेशन कितने 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का। और ये सेशन हमारा इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है कि आपके लिए सीईटी के एग्ज़ाम आने वाला है अब, या फिर जो भी हमारे कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स हैं, सेंटर के जो हमारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या है सबसे मेन इसमें क्या है कि हम इनको हर बार हम भूल जाते हैं, तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको अब की बार हम ट्रिक्स के साथ कर रहे हैं ताकि भूलने की कोई गुंजाइश न हो। तो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। 170 हमारे हो गए थे, आज है हमारा 171, ठीक है। 171 171 क्या है हमारा, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन में क्या रहेगा, मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं हम, अनंत, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अनंत। अनंत का मतलब क्या है, एंडलेस, जिसका मतलब कि खत्म ही नहीं होता, एंड ही नहीं है, अनंत है मतलब कि एंडलेस है, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है ना। क्या है, बहुत दूर तक जाने वाला है। अल्टीमेटली है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेटली, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। अल्टीमेट है जो मतलब कि इन द लॉन्ग रन। अब इसको ट्रिक क्या बताऊं मैं आपको, इसकी ट्रिक। अब ट्रिक बनेगी इसकी, ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ट्रिक बनेगी कि इन द लॉन्ग रन, जब जो चीज़ हमारी लॉन्ग रन में हो ना, तो उसका क्या है, अनंत तक ही जाएगी। वो लॉन्ग रन में बहुत टाइम से चलती आ रही है और आगे चलेगी भी, तो वो क्या है, अनंत है। मतलब कि इसका अंत अभी नहीं है, अनंत, अंत मतलब कि अनंत है तो अंत नहीं है अभी, तो लॉन्ग रन में चलती आ रही है, तो लॉन्ग रन में ही, लंबे उसमें दौड़ में ही चलेगी। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहीं से उठा लेते हैं। लॉन्ग रन क्या है, कोई भी चीज़ अनंत है तो अनंत पे ही चलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 172। 172 क्या है, 172 क्या है हमारा, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सही समय पर, सही समय पर, बहुत ही क्या है, राइट टाइम पर, ठीक है ना। क्या है हमारा, बिल्कुल ही लास्ट जो उनसे मतलब ठीक समय पर, क्या है, सही समय पर, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे हम इसको बोल सकते हैं। मतलब कि एक क्या है, एट द, मतलब इसको कैसे बोलेंगे, एट दी लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, एट द लास्ट मोमेंट का क्या रहेगा, इन द निक ऑफ टाइम। अब इन द निक ऑफ टाइम का कैसे बनाएंगे हम, कि निक ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक समय पर, निक है, निक को कैसे याद रखेंगे हम इसको, बिल्कुल ठीक समय पर, ठीक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो निक को कैसे याद करेंगे, निक ठीक, मतलब कि निक को कैसे याद करेंगे, ठीक से, ठीक मतलब निक ठीक। अब ठीक समय पे, ठीक समय पे उसने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया पेशेंट का ठीक समय पे, ठीक है। तो क्या हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, इसका मतलब ठीक समय पे उसने क्या कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया पेशेंट का, तो क्या हो गया, वो बच गया। तो इन द निक ऑफ द टाइम, मतलब निक मतलब ठीक, निक मतलब ठीक, ठीक समय पर, याद रहेगा आप कैसे, छोटा सा पॉइंट है हमारा निक, जैसे हमने उठानी है अपनी ट्रिक, ओके। छोटा सा पॉइंट है हमारा निक, जहां से हमने पिक करनी है अपनी ट्रिक। इन द निक ऑफ द टाइम मतलब कि क्या रहेगा, ठीक समय पे, तो सही समय पे, एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। और आप, मैं आपको बता रही हूँ, एक मैंने इसका इडियम फ्रेजेस भी करवाया था बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो इडियम फ्रेजेस मैंने आपको कौन सा करवाया था। एक इसका बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर होना का एक इडियम फ्रेज मैंने आपको करवाया था लास्ट वीडियोस में। आप मुझे बताना कि वो वाला इडियम फ्रेजेस क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में वो वाला इडियम फ्रेजेस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 173। 173 क्या रहेगा, इन्स एंड आउट्स
क्या रहेगा, इन्स, इन्स एंड आउट्स। अब इन्स एंड आउट्स में मतलब क्या रहेगा कि बोल थी विस्तार वर्णन, ठीक है ना, विस्तार पूर्वक, ठीक है ना, विस्तार पूर्वक क्या है, हम कोई भी वर्णन कर रहे हैं किसी भी चीज का, इन विस्तार पूर्वक, ठीक है ना। इन्स एंड आउट्स में मतलब क्या रहेगा, मतलब कि क्या है, फुल डिटेल हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फुल, फुल, फुल हम इसको क्या बोलेंगे, डिटेल, फुल डिटेल हम उसको बोलेंगे, फुल डिटेल हम उसको क्या बोलेंगे, फुल डिटेल हम बोलेंगे इसको, ठीक है ना, फुल डिटेल हम उसको बोलेंगे, पूरी डिटेल में। अब इन्स का मतलब क्या है, पूरी अंदर से भी हमने उसको पढ़ लिया, पूरे आउट से भी हमने उसको पढ़ लिया, तो क्या है, पूरे विस्तार में कुछ भी चीज़ कोई डिटेल में हमने उसको अंदर से भी देख लिया और हमने उसको बाहर से भी देख लिया, तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब अंदर से भी देखा जा रहा है तो बाहर से भी, तो कंप्लीट हमने उसको देख लिया कि क्या मटेरियल इसका रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, फुल डिटेल में, क्या रहेगा वो, फुल डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा 174, नेक्स्ट है हमारा 174। अब याद रहेगा ना आपको, ऐसे इन्स भी आउट भी पूरे विस्तार से, ऊपर से नीचे से हमने उसको, अगर बुक को हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब कि क्या है, फुल डिटेल में हमने उसको पढ़ लिया, इन्स एंड आउट्स। अंदर से क्या है, इन्स में से बुक्स को हमने अंदर से इन्स कर लिया और बाहर से उसको कवर भी पढ़ लिया हमने उसका, ठीक है, तो आउट से भी पढ़ लिया, ठीक है ना, तो पूरे विस्तार पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द वॉग, इन द वॉग, इन क्या बन जाएगा, इन द वोग, इन द वोग, ठीक है। इन द वोग का मतलब क्या रहेगा, अब यहाँ पे इन द वोग का मतलब क्या रहेगा कि जो चीज हमारी क्या है, चलती आ रही है, ठीक है ना, जो मतलब कि चलती आ रही है चीजें, जो मतलब कि चल रही है, ठीक है, चीजें जो क्या है, प्रचलित में है, क्या उस, एक मिनट सॉरी, जो चीजें क्या है, प्रचलन में है, जो चीज क्या है, प्रचलन में है, प्रचलित है, जो प्रसिद्ध भी है, जो मतलब कि इन द वोग का मतलब क्या रहेगा, प्रचलित है जो चीज, इन द करंट सिचुएशन में जो है, ठीक है ना, इन द करंट, इन द करंट पोजिशन में जो चीज है, इन द करंट पोजिशन में जो चीज है, हम उसको क्या बोलेंगे, जो करंट पोजिशन में है उसको बोलेंगे हम इन द वोग। अब इन द वोग को आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, वोग को याद करो वेग में, वेग को याद करो। अब वेग का मतलब क्या है, वेग, वेग होता है जो कोई चीजें अगर हमारी वेग से चलती आ रही है, कोई हमारी उसकी लय से चलती आ रही है, कोई चीज पूरी वेग से है जो चीज, तो वो क्या है, हमारी प्रचलन में होगी। जब मतलब कि बोल नहीं देते इस चीज का क्या है, हमारे पास वेग सा है, इस चीज का वेग सा है, मतलब एक टाइम से चलती आ रही है, ये क्या है, एक टाइम से चलती आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा वेग सा है, तो ये एक टाइप से चलती आ रही है, तो वो को आप याद रखें वेग से। ये तो वेग में है, वेग का मतलब क्या है, ये करंट में है, वेग का मतलब क्या है, ये करंट में है, चलती आ रही है, ये प्रचलन में है, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप, वेग मतलब कि क्या है, प्रचलन में है, ये तो वेग में है, करंट वाली पोजिशन में है ये तो, ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 175, 175। अब 175 क्या रहेगा, इन द सेम बोट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेम, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब क्या है, इन द सेम बोट का मतलब क्या है हमारा कि सेम ही, एक ही जैसी परिस्थिति में होना, एक सी, एक सी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिति में होना, जैसे एक ही स्थिति में होना, में होना, ठीक है, एक ही स्थिति में, एक ही कंडीशन में होना, तो इन द सेम बोट बोलते हैं ना, जैसे कोई पुअर है और दूसरा भी क्या है, बेचारा पुअर है, उसमें भी पॉवर्टी है, तो वो क्या बोलेगा, भाई अपना भी यही चल रहा है, क्या है, अपना भी यही चल रहा है, हम भी आपकी तरह सेम बोट में हैं, हमारी भी सेम वही बोट है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, द सेम बोट मतलब कि क्या है, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, ठीक है ना, शेयरिंग, शेयरिंग दी सेम, शेयरिंग दी सेम क्या है, सिचुएशन, ठीक है ना,
शेयरिंग द सेम सिचुएशन। तो जब सेम सिचुएशन है, किसी के हम शेयर कर रहे हैं, सेम सिचुएशन है हमारी भी, यही हमारी भी क्या है, यही प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि समझ जाना चाहिए हम भी क्या है, आप ही वाली बोट में बैठे, हम भी आप वाली कश्ती है जो वहाँ आपकी, उसी बोट में हम क्या है बैठे हैं, वह हमारी भी वही हालत है जो आपकी है। यानी कि क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, हम क्या है दोनों ही हम क्या है सेम ही बोट में बैठे हैं, उसी बोट की जिस बोट में आप बैठे हो उसी बोट में मैं हूँ। तो आप समझ जाइए जो आपकी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो मुझे भी करनी पड़ रही है, तो हम लोग क्या है सेम बोट में हैं, तो एक ही परिस्थिति में होना, इन द सेम पोजिशन। ठीक है, याद रहेगा आपको याद रहेगा ना। ये हो गए हमारे 175। अब हम करने जा रहे हैं 176। 176 क्या रहेगा, 176 क्या रहेगा, इन द निक ऑफ द टाइम हमारा हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। ठीक है ना, आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। ठीक है ना, आयरन हैंड या फिर हम बोल सकते हैं आयरन फिस्ट। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट को हम कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन है हमारी कि हाँ चलो मैं ये काम करती हूँ, ये मैं क्या करती हूँ आपके लिए होमवर्क छोड़ती हूँ, आप मुझे इसको बताना, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, याद रहेगा आपका। ये आयरन हैंड वाला है ना जो, ये क्या है एक मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कर लेते हैं 177। 177 क्या है, इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब क्या रहेगा, इचिंग पाम का मतलब क्या रहेगा। ठीक है ना, मैंने आपको क्या है ये एक मिनट, मैंने ये वाला और एक और मैंने बोला था आपको, एक तो ये मैंने आयरन हैंड और एक मैंने और बोला था, कौन सा बोला था मैंने, हाँ वो बताना कि एट द लास्ट मोमेंट का इडियम फ्रेजेस क्या बनेगा। मैंने आपको करवाया था लास्ट वीडियोस में, जिन लोगों ने वीडियोस देखी होगी वो तो आराम से बता देंगे। मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो में करवाया था वो, बट हाँ मैंने वो करवाया था कि लास्ट मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, लास्ट मोमेंट को एक इडियम फ्रेज है उसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा इचिंग पाम। ठीक है, इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा देखते ही, लग रहा है आपको कुछ आइडिया कि नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा क्या है ब्राइब लेने की आदत होना। ठीक है ना, हमेशा क्या करता है, ब्राइब लेने की, ब्राइब लेने की आदत होना, की हैबिट, आदत, बुरी आदत है ये। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, हमेशा ब्राइब लेने की हमारी हैबिट बनाए रखी है हमने, बुरी हैबिट, बैड हैबिट हमने बना रखी है ब्राइब लेने की। ब्राइब क्या है, मतलब कि ब्राइब क्या है, रिश्वत। ब्राइब को क्या बोलते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, कुछ भी काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, बहुत गलत बात है। ठीक है ना, रिश्वत लेते हैं, बहुत ही डिपार्टमेंट में से करते भी हैं, तो हमेशा, और बहुत ही लॉयल्टी भी, मतलब वो सॉरी ऑनेस्टी भी बहुत होते हैं, जो अपना ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं वो भी बहुत है। तो हमेशा ब्राइब लेने की आदत होना, तो इचिंग पाम हम उसको बोलेंगे। अब कई बार आपको देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि मेरी हथेली थोड़ी में खुजली हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड में हमारी, लेफ्ट हथेली, लेफ्ट पाम में अगर हमारी खुजली हो रही है तो पैसे आएंगे या जाएंगे, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये से बोलते हैं कि आएंगे या जाएंगे, इसका आप मुझे बताना कि ये लेफ्ट हैंड में आते हैं कि जाते हैं, मुझे नहीं पता। बट कई बार बोलते हैं ना कि अगर हमारी हथेली पे पैसे आएंगे, मतलब कि खुजली हो रही है भाई, हथेली पे क्या हो रही है, खुजली हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पैसे आएंगे। ठीक है ना, पैसे आएंगे। तो आप बताना कि लेफ्ट हैंड में खुजली होने से आते हैं कि राइट में, ओके, बताना ये मुझे आप। तो इचिंग पाम में क्या रहेगा, इचिंग पाम मतलब कि ये कहावत है, हथेली में खुजली हो रही है तो मतलब कि पैसे आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, ब्राइब हम ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना आप, ऐसे आप याद रखेंगे ना, इचिंग पाम, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली। ठीक है ना, जिसको नहीं पता इचिंग की स्पेलिंग भी देख लेना, आती है। 178 178 है हमारा, 178 है, हाँ 178 क्या रहेगा हमारा, इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, इट्सी, और ये रहा हमारा बिट्सी, इट्सी बिट्सी।
बहुत ही छोटा होना, बहुत ही छोटा, ठीक है ना, बहुत ही छोटी चीज होना, उसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड टिनी भी बोल सकते हैं, टिनी है ना, वेरी स्मॉल एंड टिनी कोई भी थिंग है, ठीक है, कोई भी होना, तो मतलब कि इट्सी बिट्सी मतलब इतनी सी बोलते हैं ना कई बार हम लोग लैंग्वेज में कि इतनी सी, ठीक है ना, इतनी सी क्या है, इतनी सी, ठीक है ना, क्या रहेगा कि इतनी सी, और इतनी सी बिट्सी से आप याद कर लो बात, इतनी सी छोटी बात, ठीक है, इतनी सी छोटी बात, बिट्सी मतलब बात, बिट्सी मतलब कि बात, बिट्सी बात, और इतनी इट्सी से इतनी सी, तो इतनी सी बात मतलब इतनी छोटी सी, तो वेरी स्मॉल टिनी, याद रहेगा आपको, इतनी छोटी सी बात, इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट है 179। 179 क्या रहेगा हमारा, 179 है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ क्या है, नॉन। अब इसको क्या इसका बनेगा कि एक ऐसा पर्सन जो जानता तो हो, मतलब कि हर काम के बारे में कि ये भी काम है, ये भी काम है, बट उसको कंप्लीट नॉलेज किसी के बारे में भी नहीं होना। मतलब कि क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो मतलब कि सभी कामों के बारे में जानता है वो, ठीक है ना, वो स्टिचिंग भी कर लेता है, कपड़ा भी स्टिच कर लेता है, वो हेयर कट भी वगैरह भी कर लेता है घर पे, तो वो क्या करता है, तो मतलब कि क्या बोलूँ मैं, सभी काम मतलब वो कर लेता है, ठीक है, बट वो अपनी गाड़ी भी अच्छे से चला सकता है, और खाना भी घर में बना लेता है, ठीक ठाक बना लेता है, ठीक है, तो मतलब कि अपने ऑफिस में भी ठीक है, तो मतलब हर काम में वो कर लेता है, बट परफेक्ट किसी में भी नहीं है, बस काम चला रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट किसी में भी नहीं है वो बंदा जो है, पर्सन है वो जो, तो परफेक्ट किसी में नहीं है, बट क्या है कि काम चला रहा है, हर काम के बारे में नॉलेज रखता है, और हर काम को मतलब कि जानता है उसके बारे में, बट कंप्लीट नॉलेज किसी के बारे में भी नहीं होना, तो उसको ही बोलते हैं हम कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन। मास्टर तो किसी का भी नहीं है, एक्सपर्ट तो किसी में भी नहीं है, एक्सपर्ट तो क्या है कि किसी में भी नहीं है, बट सभी ट्रेड्स के बारे में वो क्या है, जैक है उनका, ठीक है, उन सभी ट्रेड्स के बारे में क्या है, उन सभी ट्रेड्स को हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि व्यापार से, और सभी व्यापार के बारे में जानता है वो, सभी चीज़ों के बारे में जानता है, काम के बारे में जैक क्या है, वो सभी चीज़ों के बारे में जानता है, बट क्या है, मास्टर किसका है, नॉन, किसी का भी मास्टर नहीं है, याद रहेगा आपको ऐसे कि सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, सभी knowing of all work but not expert in any, ठीक है ना, मतलब कि ये मैंने आपको रफली लिख दिया, जैसे ये रफली लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आपको कि मतलब कि नोइंग होना, जानता तो क्या है सभी चीज़ों के बारे में, बट क्या है कंप्लीट नॉलेज किसी के बारे में भी नहीं रखता। नेक्स्ट है हमारा 180 है हमारा। 180 क्या रहेगा, 180 है कि जेल बर्ड। अब जेल बर्ड क्या है कि जो व्यक्ति, जो भी पर्सन पहले जेल में रह चुका है उसी को हम जेल बर्ड बोलते हैं, मतलब जेल में से आया ये बर्ड क्या है, जेल में से आया है, बहुत आसान है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु इज कन्फाइंड टू जेल, ठीक है, जिसने क्या है कि जेल काटी हुई है, ठीक है ना, जेल में रह चुका है जो, हु लिव्ड मतलब कि पहले रहा है इन जेल, ठीक है ना, मतलब कि क्या है कि क्या है यूज्ड टू लीव जेल, जो मतलब कि कहाँ पे क्या किया, जो उसने यूज़ किया है, रहा है वो कभी ना कभी कहाँ पे, जेल में, तो जेल ही बर्ड बोलते हैं हम उसको, जो कभी ना कभी रहा है जेल में, तो उसको हम बोलते हैं जेल बर्ड।
ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे जेल वर्ड। ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको बहुत अच्छे से, आपको ऑनेस्टली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लाइक से बता सकते हैं कि यस हमें वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, हाँ पॉइंट ऑफ एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो, कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कैसी है, और सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे। बाय बाय।